So, hi everyone, this is Alish. Recently graduated from NIT Trichy, and it's been a month. I joined my first job. So, अगर तुम कॉलेज जाने वाले हो इस ईयर राइट अभी मतलब मे बी कुछ लोग 1 मंथ में जाएंगे है ना, मे बी 2 मंथ्स में जाएंगे या फिर कुछ लोग जा चुके होंगे राइट, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. अगर अभी टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लेना, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देर आर फ्यू थिंग्स जो कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मुझे पता होती तो मैं और ज़्यादा कुछ बेटर कर पाती राइट. तो अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि कॉलेज लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट जो ईयर होता है वो कौन सा होता है, आई विल से फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकेंड ईयर. यार थर्ड और फोर्थ ईयर में तो कुछ होता ही नहीं है. मतलब थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, आपकी जॉब सॉर्टेड है, दैट्स इट. जो लर्निंग वाला फेज़ होता है वो तो वही होता है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर यार आपके कॉलेज के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिस मतलब अगर आप वो चीज़ें करेंगे देन डेफिनेटली मे बी आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा, आपको रिग्रेट होगा कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, है ना. एंड कुछ लोग हैं वो कॉलेज में बहुत अच्छा करते हैं. मतलब देखो कॉलेज सब जाते हैं बट सबकी कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं होती है. आई मीन किस टर्म में मैं बोल रही हूँ अच्छी नहीं होती है. कुछ लोग जॉब भी ले लेते हैं, इंजॉय भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, दे एक्सप्लोर एवरीथिंग, है ना. सो यू हैव टू बी इन दैट कैटेगरी. ऐसे पीछे नहीं होना है. कॉलेज आपका ये 4 साल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड ये टाइम मे बी तुम्हें बाद में ना मिले. आई मीन तुम मास्टर्स करोगे, PhD, दैट्स डिफरेंट थिंग. बट जो ये बैचलर्स वाले 4 ईयर्स होते हैं, आई मीन सच बता रही हूँ, यू हैव टू यूटिलाइज दोज बहुत अच्छे तरीके से. तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. तो अगर बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं कॉलेज तो आपको एकदम नई नई चीज़ें मिलती हैं. मे बी आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कुछ और चीज़ के लिए. अगर आप जेई के थ्रू गए हो, IIT NIT गए हो, कोई भी कॉलेज गए हो, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, एकदम अलग सी फ्रीडम मिलेगी. यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. भाई फेस्ट हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बट यहाँ पे तुम्हें चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना है. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जो तुम्हें मेंटेन करनी है, एंड दैट इज़ CGPA. आई मीन बहुत सारे लोग बोलते हैं CGPA डजेंट मैटर, बट यार मैं सच बता रही हूँ, CGPA है तो आई मीन सच बता रही हूँ, बहुत लाइफ आपकी कॉलेज लाइफ काफ़ी हद तक शॉर्टेड हो जाएगी. हर चीज़ में आपको प्रायोरिटी डेफिनेटली मिलेगी. सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. सच बता रही हूँ. आई मीन मुझे रिग्रेट है इस चीज़ का. लाइक ऑल्दो आई ग्रेजुएटेड विद 8+ CGPA, बट स्टिल मुझे कभी न कभी ऐसा लगता है कि 9+ लाना वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो यार 9+ अच्छा सा कॉन्फिडेंस रहता है एंड दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एक्चुअली. फर्स्ट ईयर में तो लोगों को आइडिया भी नहीं रहता है कि CGPA का कुछ मतलब होता है. ठीक है, क्या मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है CGPA, तो लोग उतना पढ़ते भी नहीं है, तो इतना कंपटीशन भी नहीं होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आप जितना हो सके ना CG को इम्प्रूव करना. एंड ऐसा नहीं है पूरे पूरे दिन तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. आराम से आपकी 9+ CGPA तो आ जाएगी. आई मीन 8.5+ तो इट्स वेरी ईजी राइट. सो प्लीज़ डोंट इग्नोर CGPA, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइक मोर देन 90% स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी CGPA फर्स्ट ईयर में गिरती है, क्योंकि हर चीज़ में इतना बिजी हो जाते हैं. और उनको बताया सब, मतलब सीनियर्स भी सब लोग यही बता के चलते हैं कि CGPA डजेंट मैटर दैट मच. ठीक है भाई, कॉलेज स्कूल लाइफ की तरह मत पढ़ो. मैं नहीं बोल रही हूँ स्कूल लाइफ की तरह पढ़ो, और यहाँ पे इतना पढ़ना भी नहीं है, मतलब इतनी अच्छी CGPA लाने के लिए नहीं. बस तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है. कैसे करना है, अगर आपको जानना है कि CGPA कैसे आप कम पढ़ के भी अच्छी CGPA ला सकते हो, आई मेक एन अनदर वीडियो. ओके, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो अभी CGPA हो गया. सेकेंड चीज़ है यार, जब आप कॉलेज जाओगे फर्स्ट ईयर में, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन क्लब्स एंड सोसाइटीज़. कुछ अच्छे अच्छे क्लब्स और सोसाइटीज़ होते हैं, लाइक कोडिंग क्लब होता है, मशीन लर्निंग क्लब होता है, ये सब ज्वाइन करो. एंड काफ़ी सारे लोग इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं क्योंकि आपको पहली बार आप इंटरव्यूज़ फेस करोगे, क्योंकि इन क्लब्स वगैरह में जाने के लिए आपको इंटरव्यू, मतलब जो सीनियर्स होते हैं वो आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, मतलब काइंड ऑफ इंडक्शन होता है. ठीक है, तो उससे डरना नहीं है, बिकॉज़ ये आपका लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा. सो प्लीज़ जितने भी टीम्स, क्लब्स, सोसाइटीज़ के इंडक्शंस हो रहे हैं, अगर मतलब जो भी अच्छे अच्छे क्लब सोसाइटीज़ हैं, प्लीज़ उनके लिए अप्लाई करो. एंड जो वो इंडक्शन प्रोसेस होता है उसमें डेफिनेटली यू शुड पार्टिसिपेट. आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. सिर्फ ये नहीं है कॉलेज आ गए, रूम में बैठ के नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, नो.
काफ़ी कम टाइम है एंड दैट इज़ वेरी प्रेशियस टाइम, एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको दोबारा नहीं मिलेंगी. सो प्लीज़ एक्सप्लोर. और ऐसा भी नहीं है बहुत सारे फालतू के क्लब्स ज्वाइन कर लो, नहीं, कुछ अच्छे अच्छे क्लब्स ज्वाइन करो. मतलब कोडिंग क्लब्स होते हैं हमारे पास, बिजनेस क्लब्स होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग क्लब्स होते हैं, जिससे आपकी स्किल्स इन्हांस हो रही हैं. डेफिनेटली यू शुड जॉइन दोज क्लब्स एंड सोसाइटीज़. थर्ड नंबर पे आता है आपका फ्रेंड सर्कल. आई मीन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जो अपना फ्रेंड सर्कल आपको बहुत अच्छे से चूज़ करना है. मतलब एक चीज़ आप समझ लो, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग होंगे, मतलब पढ़ने वाले होंगे, देन डेफिनेटली आप भी अच्छे डायरेक्शन में जाओगे. लेकिन अगर आपके फ्रेंड सर्कल में सिर्फ वही ऐसे ही लोग हैं जो कभी क्लास नहीं जाते हैं, सिर्फ पार्टी वार्टी, मतलब सिर्फ वही चीज़ें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है. सो प्लीज़ चूज़ योर फ्रेंड सर्कल वाइजली. ठीक है, अच्छे से. मतलब ऐसा नहीं है कि आप, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ऐसे लोगों के साथ रहना जो सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हैं. ठीक है ना, जिनका कुछ एम है कि हमें कुछ अच्छा करते रहना है, कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, तो अपना फ्रेंड सर्कल भी अच्छे से चूज़ करना. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कॉलेज में जिनको सिर्फ वही है, पार्टी वगैरह से मतलब है, एंड वो क्लास वगैरह नहीं आते, उनका पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं होता है. ऐसे लोग भी मिलेंगे. सो उनके साथ मतलब ऐसा है कि कभी आप मना नहीं कर पाओगे. आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम भी होगा तो मना नहीं कर पाएंगे आप. सो प्लीज़ अपना फ्रेंड सर्कल अच्छे से चूज़ करना. नाउ फोर्थ थिंग इज़ दैट एक्सपीरियंस. ठीक है, सबको लगता है कि सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, बट नहीं यार, ऐसा नहीं है. आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप, अगर आपका लाइक लेट्स से फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो रहा है, वो छोड़ दो, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के बाद जो आपकी समर हॉलीडेज़ होती है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एन इंटर्नशिप. भले अनपेड है, डजंट मैटर, बट वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड होगा. ठीक है, आप चीज़ें सीखेंगे. तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज़ ऑल अबाउट लर्निंग. उसके बाद तो इंटर्नशिप लग जाती है, पीपीओ आ जाता है. थर्ड और फोर्थ ईयर में उतना लर्निंग नहीं होता है जितना फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होगा. कुछ लोगों का फर्स्ट ईयर बेकार हो जाता है तो वो सेकेंड ईयर में संभल जाते हैं. लेकिन जो लोग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में संभल नहीं पाते हैं, मैं सच बता रही हूँ, कॉलेज लाइफ उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. उनको प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा, इंटर्नशिप में भी प्रॉब्लम आएगा. सो प्लीज़, अगर आप फर्स्ट ईयर में ही संभल गए हो, वेरी गुड. सेकेंड ईयर में फिर तो ठीक है, मतलब, बट प्लीज़ कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, राइट. तो आप कुछ ना कुछ इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट पर ज़रूर काम करना अपने फर्स्ट ईयर में, ताकि आपके रेज्यूमे में आपके पास कुछ हो लिखने के लिए, है ना. अब इसी से रिलेटेड हमारा फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज़ रेज्यूमे बिल्डिंग. बहुत सारे लोगों को तो रेज्यूमे का कुछ होश ही नहीं होता है. फर्स्ट ईयर में तो पता ही नहीं होता व्हाट इज़ रेज्यूमे, है ना. अगर आपने कुछ किया ही नहीं, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप रेज्यूमे में लिखोगे क्या. सो यू शुड डेफिनेटली हैव सम एक्सपीरियंस टू पुट इन योर रेज्यूमे, राइट. आपके पास पीओआर होने चाहिए, आप कौन सी, आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है, राइट. तो आपके पास इनफ चीज़ें होनी चाहिए रेज्यूमे में, तभी तो आप लिखोगे. अगर आपने कुछ किया ही नहीं है फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो लिखोगे क्या. तो अपना रेज्यूमे बिल्डिंग आप एटलीस्ट सेकेंड सेमेस्टर से बनाना शुरू कर सकते हो. ठीक है. एंड रेज्यूमे के लिए अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, दिखाओ कि क्या सही है, क्या ऐड करना चाहिए, है ना. तो अगर आपका सेकेंड ईयर तक काफ़ी अच्छा रेज्यूमे हो गया तो आपकी इंटर्नशिप डेफिनेटली लगेगी. ठीक है. तो ये 5 चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट. मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, एंड आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स हेल्प करेंगे. अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो. सो या, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, टेक केयर.